हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन के तरफ से चैनल मैसेज लेती हूँ आपके लिए। डिवाइन यहाँ पर ओवरऑल चैनल मैसेज क्या देना चाहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। एक्वेरियस, आपको कहा जा रहा है कि जो लोग मीन्स आप ना अपने हैप्पीनेस के लिए ना ऐसे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, जो आपको ज़्यादा सर्व नहीं करते हैं, राइट। तो उस तरीके से आपको कहा जा रहा है आपको उन लोगों में जाना है जो लोग आपको मोटिव करें, जो लोग आपके एनर्जी से मैच करें। उन लोगों के साथ में आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ आपका टेम्पररी हैप्पीनेस ना देखे। ये जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, बिकॉज दिस इज चैनल मैच से डिवाइन की तरफ से ये कलेक्टिव में होता है। एंड डोंट इन्वेस्ट योर मनी एट रॉन्ग प्लेस। मीन्स आप ना अपने पैसे वहीं पर खर्च करें जहाँ पर आपको खर्च करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मैसेज दिया जा रहा है। और शायद इर्द गिर्द आपके कोई टॉक्सिक लोग हैं जो जस्ट वो आपके साथ रहना, टेम्परेरी रहना या एंजॉय करना, बस इतना ही चाह रहे हैं। उससे ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है। बट आई थिंक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इस बात को थोड़ा सा अलर्ट होके, अवेयरनेस में होके समझिए, क्योंकि फिर वो आपको ही फिर पेनफुल साबित होगा या फिर दर्द होगा कि फिर आप ही कहोगे कि क्या मेरे साथ ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं, मैनिपुलेटिंग करने वाले, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है कि आप किसी चीज़ को, पास्ट को बार बार देख रहे हो, राइट। इमोशनली बार बार कि हाँ ये पास था, ये ऐसा था, अब कितना वेट करना, क्या करना। ओके, बार बार उसी चीज़ को अगर देखते बैठोगे तो आपके तरफ ब्लेसिंग आ रही है। तो उस ब्लेसिंग के तरफ आपको थोड़ा सा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, राइट। ये नर्वसनेस किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, या फाइनेंस की आपको जितना ग्रोथ करना चाहिए था शायद अभी तक नहीं कर पाए। रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए कि ये मैसेज कि आप ना थोड़ा सा पीछे देख रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही बहुत पास देख रहे हो, बट थोड़ा सा 1 साल पहले, 6 महीने बैक ऐसा आप देख रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद ही नर्वस हो रहे हैं। आप उसमें से जो हैप्पीनेस चाहिए वो नहीं ढूंढ रहे हैं, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि जो हुआ है आपके साथ में, जो भी हुआ है 6 महीने पहले या 1 ईयर बैक, अगर आपके साथ में जो भी हुआ है वो आपके भलाई के लिए हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। तो आपको आपके तरफ जो ब्लेसिंग आ रही है उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है एक्वेरियस। एंड यहाँ पर वाइस काउंसलर आया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर आपको किसी बात की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ डिवाइन ही आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ भगवान ही आपको हेल्प करेंगे। तो जो भी मांगना है, जो भी बात करनी है, तो डिवाइन से बात कीजिए, राइट। और आपके आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप कोई चैरिटी वर्क या काउंसलर या टीचर या हीलर या समथिंग ऐसा कुछ बनना चाह रहे हो, गुड कर्मास करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यस, आपके लिए यहाँ पर डोर ओपन है। आप वहाँ आगे बढ़िए और उस तरफ जाइए, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है। सो वही आपके लिए बेस्ट होगा जो आप बनना चाह रहे हो, तो आप उस वे से आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइज। सो मेरी रीडिंग शुगर कोट नहीं होती है, सो आप थोड़ा पीसफुल शांति से ये रीडिंग देखिएगा।
ठीक है। सो एक्वेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करके एनर्जी बाय एनर्जी से ही रीडिंग होती है, ठीक है। सो क्रॉस चेक के लिए आपकी एनर्जी लेती हूँ यहाँ पर कलेक्टिव में। एक्वेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। बहुत सारे कार्ड्स निकले। द हेरोफेंट। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी द हेरोफेंट की है। आप यहाँ पर आई थिंक सो इस रिलेशनशिप को सबसे पहले आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वे से ले रहे हो, सोलमेट की एनर्जी से ले रहे हो, सोल कनेक्शन से ले रहे हो, डिवाइन कनेक्शन से ले रहे हो कि ये पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो या ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और आप अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी हो कि हमें क्या करना है, राइट। आपने आई थिंक सो आपने प्लान बनाया हुआ है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, लाइक दिस। तो आप एक्वेरियस उस वे से आगे बढ़ रहे हो, बट ये जो साइकिल है या रिलेशनशिप है, जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो नहीं पा रहा है, राइट। आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो कि आगे बढ़ नहीं रहा है, स्टेप आगे नहीं बढ़ रही, कहीं ना कहीं एक जगह आकर रुक गया है रिलेशनशिप, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। बट आप ना, आपको यहाँ पर एक एटीट्यूड या ईगो भी यहाँ पर एक्वेरियस आ चुका होगा इस तरह से कि हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है, लाइक दैट। तो इस तरह से, बट आपको ये नहीं समझ रहा है कि आप ये एनर्जी रखते हुए डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मैरिज चाहिए, यस आप उस वे से ही जाना चाह रहे हो, बट आप ना उस वे से क्या हो रहा है कि एंजाइटी में जा रहे हो धीरे धीरे। बहुत सारे क्यूरीज आ रही हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लो एनर्जी में जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि हमें ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है ये कब होगा, या रिपीट वही सिचुएशन होगी क्या जो हमारे लाइफ में पास्ट में हो चुकी है, या यहाँ पर होगा ही नहीं, आगे क्या होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं। तो बहुत सारे आप ना क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर बैठे हुए हो, जबकि आप कॉन्फिडेंट हो, जबकि आपको यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ रहे हो, बट बैक एंड में आप बहुत ज़्यादा नर्वस करते करते आप ना अपने आप को बार बार इसीलिए शायद 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि आप थोड़े से नर्वस फील कर रहे हो कि शायद आपको वो ब्लेसिंग ही नहीं मिल रही है जिस ब्लेसिंग का आप वेट कर रहे हो। तो वेट करते करते शायद आपको ऐसे लग रहा है कि अब शायद नहीं होगा, जैसे पीछे हुआ था, पास में हुआ था, सेम वैसे ही रिपीट हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। सो द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत पेनफुल में हो एक्वेरियस ऑफ, मैंने कहा ना, यस। 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, जबकि आप ये पर्सन को ये पर्सन के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप फ्रेंडशिप बनाना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हो। द सन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव, जितने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। द वर्ल्ड का कार्ड है कि यस हम अपनी दुनिया बनाएंगे, सब कुछ, यस हेरोफेंट में आपके सब कुछ आ गया है, इतना पॉजिटिव आप लेकर हो। बट ये जितना आप पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं एक कोने में आप पेन में भी हो, आप दर्द में भी हो, आप स्ट्रेस में भी हो, यही बात मैं कर रही थी। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा हील करने की बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस, राइट। जितना आप कॉन्फिडेंस रख रहे हो उतना आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो डिवाइन के ऊपर, जबकि आप स्पिरिचुअल वे से इस जर्नी को ले रहे हो, जबकि आप डिवाइन के ट्रस्ट रख रहे हो, जबकि आप यहाँ पर सब टैरो रीडिंग देख रहे हो, सब कुछ फॉलो कर रहे हो, बट एक जो जेन्युइन ट्रस्ट होता है वही नहीं रख पा रहे हो। सो आपको अपने आप पे उस तरह से वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सो आप द सन बहुत ही पॉजिटिव है आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। वन सेकंड गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव में।
Page of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Six of Wands, Seven of Cups, the World, Page of Swords, the Hangman, and the last one is the Chariot. Bottom of the deck, Eight of Swords, हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं. सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं. जजमेंट. आप रीडिंग करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच. सो आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वह एनर्जी से यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के आपका पर्सन का यहाँ पर कार्ड आया है. ये पर्सन पॉजिटिव है गाइस. ओके राइट, ये पर्सन पॉजिटिव है. ये एक ही स्टेप ये पीछे है, होल्ड करके हैं. राइट, तो यहाँ पर इनका आया है जजमेंट. इसको क्लैरिफाई करते हुए ये पर्सन यहाँ पर आपको जज नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी जज नहीं कर रहे. ये ना इस रिलेशनशिप को जेन्यूनली जानकर सरेंडर करना चाह रहे हैं डिवाइन को, और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पसंद कर रहे हैं. द चैरिट, मैंने कहा ना, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी लेकर है. ठीक है, थोड़ा सा इनका चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा इमैच्योर जैसे वो दिखा रहे होंगे, बट ये पॉजिटिव है आपके लिए, स्ट्रांगली पॉजिटिव जा रहा है. इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है. ये पर्सन आपके साथ में इन्होंने शायद कहीं कोई जो भी बिहेवियर किया होगा, रॉन्ग बात की होगी या समथिंग जो भी किया होगा, ये पर्सन उसके लिए सॉरी भी है. ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, राइट, आगे बढ़ना चाहता है, बट नहीं, ये अपने आप को नॉक कर रहा है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ. इस तरह से है. तो ये अपने आप को ना एक ही स्टेप पीछे है ये पर्सन. बाकी ये पर्सन ना बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं. द चैरिट जजमेंट, ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग मानते हुए, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन फील करते हुए आपके तरफ आना चाहते हैं. बट इनका यहाँ पर ये आ रहा है, जितना पॉजिटिव है पर्सन, आपसे ये कम्युनिकेशन या बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा ना अपने आप को जानना पसंद कर रहे हैं कि यस, अपने आप को रिकॉग्नाइज कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो ये ना हीलिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करते हुए ये पर्सन स्टेबिलिटी के तरफ जाते हुए इस रिलेशनशिप को लेना चाहते हैं. राइट, तो सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये ना कहीं ना भी प्रिटेंड नहीं करना चाहते, ये ना कहीं कंफ्यूज नहीं है, कहीं पर भी नहीं, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन निकालना चाह रहे हैं. तो इनको ना ये एक स्पेस चाहिए अपने आप को हील करने का, अपने आप को जानने का. सो राइट, इस तरह से ये थोड़े से जेन्यूनली इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. जैसे आपने यहाँ पर जेन्यूनली आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, वैसे ये पर्सन इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट शायद आपने ये प्रोसेस से ऑलरेडी आप निकल चुके हो. ये पर्सन अब इस प्रोसेस में जा रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना है, बट ये थोड़ा सा अपने आप में एक स्पेस मांग रहे हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है. ये पर्सन थोड़े से लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं, इस तरह से भी है. तो थोड़ा सा ना ये कभी कभी ना आपको जैसे छोड़कर अपने करियर के तरफ थोड़ा फोकस करते हैं,
उसके साथ में ये पर्सन ना 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस तरह का एनर्जी है, ये ना स्पिरिचुअलिटी से भी आपको कहीं ना कहीं ले रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन हैप्पीनेस नहीं चाह रहे हैं, उनको खुशी भी हो रही है, उनको खुशी भी हो रही है। अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस ये पर्सन ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हैं, राइट। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मैंने जो बात की ना, ये पर्सन ना मीन्स अंदर से अपने आप को सर्च कर रहे हैं, अंदर से ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप के बारे में, फीलिंग्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। डेप्थ में अगर जाए तो ये पर्सन यस पॉजिटिव है, ये पर्सन निगेटिव नहीं है, ये पर्सन पॉजिटिव है। बट ये पर्सन अपने इमोशंस के वेव्स को, कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है, उसको समझना चाह रहे हैं। और ये बाकी की दुनिया छोड़कर पहले अपने आप को जानना चाह रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप हमें लेना है तो हमें किस वे से लेना चाहिए और हमें क्यों लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी डिवाइन से कम्युनिकेशन कर रहा है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। जब तक आदमी को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ना पता चले तब तक वो अपने आप को जेन्यूनली उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन है, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स मीन्स हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, प्यार, लवेबल एनर्जी ये स्प्रेड कर रहे हैं, या इनका उस तरह से वाइब इनको कैच हो रही है, या उनको वो फील हो रहा है कि हाँ हमें यहाँ पर प्यार है, ओके हमें एक्वेरियस से प्यार है, लाइक दैट। द डेविल, यस ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अब हम प्यार में गिर चुके हैं, हम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, अब यहाँ पर हमें प्यार हो चुका है, बस हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बस ये पर्सन ना अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको शायद ब्लॉक किया होगा, या ये पर्सन ने एक गुड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है कि नहीं यहाँ पर ना सबसे पहले एक्वेरियस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, हमारे पर्सनल इश्यूज़ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हम कैसा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम अभी नहीं बताना चाहते। तो ये पर्सन ना अपने इमोशंस रोकने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, और अपने आप को उस वे से लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है कि यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहा है आपके लिए, और इनको ये ऑब्सेसिव एनर्जी अपने आप में रखने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, कंट्रोल करना, उसको अवॉइड करना, आपको नहीं बताना, आपके सामने आकर बस शांत रहना, या अवॉइड करना, या दिखाना नहीं कि नहीं यहाँ पर फीलिंग्स ही नहीं है, बट ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके ये क्लियरिटी चाह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये क्लियरिटी चाह रहे हैं, बस इनका यही है कि ये थोड़े से क्लियर हो जाए, क्लियरिटी ले ले, तो यस ये रिलेशनशिप वो चाहेंगे कि हाँ होना चाहिए, दैट्स इट, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होना ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी एक क्लियरिटी लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करने से पहले, या आपके साथ रिलेशन या फ्रेंडशिप बनाने से पहले ये पर्सन अपने लेवल पर क्लियरिटी ले रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ पर किस तरह से इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर, सॉरी 7 ऑफ कप्स का यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन रास्ते ज़रूर ढूंढ रहे हैं, ग्राउंडेड होना इनको अब पसंद आ रहा है कि ग्राउंडेड हो गए, इस रिलेशनशिप का अब रास्ता ढूंढना है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, किस वे से आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, पेशेंस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने बोला ना ये पर्सन कंट्रोल बहुत कर रहा है, क्योंकि इनको यहाँ पर आपके तरफ आना है, रास्ते ढूंढने हैं, इमोशंस को पूरा होल्ड करके है, पूरा होल्ड करके। क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने दिखा रहे हैं कि मैं बहुत सेल्फ लव में हूँ, सेल्फ वर्थ में हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, सब कुछ, बट ये सब वो वही जाने, क्योंकि यहाँ पर जितना वो कंट्रोल कर रहे हैं बस अपने इमोशंस को ढक के रख रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये इनको जब सही रास्ता मिल जाए आपके तरफ आने का,
तो ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, इस तरह की एनर्जी है द वर्ल्ड, क्योंकि ये आपके साथ एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। तो ये एक ना सरफेस पे आना चाहते हैं। ये एक अपने पास के जो भी ट्रॉमास है या कार्मिक साइकिल्स है या जो भी है पास का ना पूरा पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, क्लीन स्लेट करना चाहते हैं। एंड देन वो एक वर्ल्ड, एक दुनिया उन्होंने जब बनाई तो उसमें वो आपको ज़रूर वेलकम करेंगे, इस तरह का एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस, राइट। तो यहाँ पर यस, ये डेथ का कार्ड अगेन मैंने बोला ना, ये डेथ एंड रिबर्थ। तो यहाँ पर वही डेथ, पीछे का सब कुछ छोड़ के रिबर्थ के तरफ आएंगे। बस इतना ही कि हाँ, पीछे का कुछ भी ना पूछो, पीछे की बातें ना करो, पीछे का कुछ नहीं है। तो शायद ये कहीं ना कहीं जनरल लिख रहे होंगे या समथिंग, या उसको राइटिंग या बर्न कर रहे होंगे इस तरह से, या मेडिटेशन कर रहे होंगे क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से जा रहे हैं बहुत, यहाँ पर ज़्यादा वही दिख रहा है। या ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, कि जहाँ पर वो अपने पास को भूल जाए और एक फ्रेश एनर्जी में आए, बार बार अपने आप को फ्रेश एनर्जी में ला रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, वो खुद के लिए भी कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, वो अपने आप में बदलाव करना चाह रहे हैं, और वो उस पास को कोसों दूर रख देना चाह रहे हैं कि उसकी भनक आपको कभी ना लगे, राइट। इस तरह से, इस तरह की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की अगेन यहाँ पर एनर्जी है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनके लाइट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये ना सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपके तरफ धीरे 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 आ रहे हैं, बट थोड़े से इमेच्योर्ड वे से आ रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। इनको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फील हो रहा है इसके लिए। अगेन द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इनके जो वुंड्स है वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। और बस इनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ें, ये क्लियरिटी इसी बात की लेना चाह रहे हैं कि एक्वेरियस किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, बस इतना ही। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जब वो ये थॉट सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं ना कि हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं और एक्वेरियस का कोई और मीन्स है, रिलेशन है या कहीं और एंगेज है, तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन कम दिखा रहा है, दे रहा है आप दोनों के बीच में। तो यस, यही यहाँ पर है। तो ये फिर भी पर्सन जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। द हैंगमैन की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके तरफ कैसे आना, आपके तरफ कैसे आना, कैसे बात करना, कैसे प्रपोज रखना, क्या करना, क्या नहीं करना। इनको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओपन कम्युनिकेशन कैसे करना, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कैसे करना, कैसे लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट के लिए बोलना, कैसे बात करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए इनका पॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बार बार वही हैमर कर रहे हैं, बार बार वही कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और इनको आगे बढ़ना ही है, आपसे कम्युनिकेशन करना ही है। ये दिखा रहे डिटैच की एनर्जी, ये दिखा रहे होंगे ईगो, स्ट्रेंथ, पावर, एटीट्यूड जो भी है, बट इनको पता है कि इनकी कंडीशन क्या है, ओके। क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड लेकर बैठे, बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, राइट। तो इस तरह से द चैरियट का कार्ड है। यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, ये पर्सन द चैरियट, ये रिलेशनशिप सक्सेस ज़रूर करना चाहेगा अगर इनको सब क्लियरिटी मिल जाए, पॉजिटिविटी मिल जाए। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये तो वैसे ही इमोशन से, फीलिंग से आपको फॉलो ही कर रहे हैं, बट ये सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, राइट। हो सकता है इस तरह की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो यस, ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके तरफ आकर कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए सोच रहे हैं और उस तरह से फॉलो कर रहे हैं आपको, उस तरह से देख रहे हैं, उस तरह से चाह रहे हैं, उस तरह से आपकी वैल्यू कर रहे हैं या रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं सेम सोलमेट, सेम लेवल पर हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह का यहाँ पर है द मून।
क्या बात है। तो ये पर्सन को वही लग रहा है कि ये वन साइडेड लव कर रहे हैं, इनको फीलिंग्स है, शायद आपको नहीं है। तो इनको यहाँ पर वही हो रहा है, इनको आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जितना भी आपने कम्युनिकेशन किया होगा या मुलाकात जो भी हुआ होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद ये वन साइडेड ही प्यार कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर वही बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। माय गॉड, द सन लीजिए, आपका भी द सन था, इनका भी द सन है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। सो आप यहाँ पर द सन, दोनों सोलमेट हो सकते हो, ओके। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, राइट। स्पिरिचुअल वे से जा रहे होंगे, तो ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ये पर्सन का आप यहाँ पर पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्वेरियस आपकी कुछ ब्लॉकेजेस होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ज़रूर रीडिंग को क्लेम इट कीजिएगा। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स जो भी हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। तो डिवाइन प्लीज़ एक्वेरियस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। आप सो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको चांस मिलता है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव से आप फ्रेंडशिप के लिए आगे टेक अ इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड कीप, ठीक है। पैशन एनर्जी, आप अपने पैशन एनर्जी, यहाँ पर जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हर्ट का या पेन का जो लेकर बैठे हो, तो इसको रिलीज़ करो आप पहले, ठीक है। बीइंग नीडी, तो आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर ना, आपको ऐसे लग रहा है कि आप नीडी बन चुके हो। आप ना आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने जो सबसे पहले कहा यहाँ पर कि यस, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको किसी ना किसी पार्टनर की ज़रूरत है या फ्रेंड्स की ज़रूरत है या जो भी है। तो डिवाइन फिर से वही कह रहे हैं, आप ना यहाँ पर ऐसे नीडी मत बनो, ओके। इस तरह से आपको नहीं करना है। मेक अ फ्रेंड्स एंड स्पेंड अ टाइम बाय योर सेल्फ टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। मैंने क्या कहा है, इस कार्ड को देख के वही कहा। सो डिवाइन ने सेम मैसेज आपके लिए दिया, सेम, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आप यहाँ पर उस तरह से नीडी मत बनो कि हाँ आपको किसी की ज़रूरत है। आप अपनी दुनिया में रहो। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअल वे से आप एंजॉय करो एंड उस वे से आगे बढ़ो। यहाँ पर उस तरह से अगेन वही है कि यू स्टे इन अ बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली। बार बार वही आ रहा है, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। अकेला समझते हुए अगर आप बार बार ये रिलेशन छोड़ के अगर कोई और रिलेशन या फ्रेंड्स या टाइम स्पेंड करना, मनी स्पेंड करना, इधर उधर एंजॉय करना, मीन्स एंजॉय कीजिए बट ना राइट प्लेस पे कीजिए। अकेले हैं इसलिए बार बार बाहर जाना या बार बार नहीं, आप अपने आप से कम्युनिकेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और यहाँ पर वही कहा जा रहा है, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुल्ली, राइट। तो यस, आप दोनों यहाँ पर, आप दोनों के फ्रेंडशिप बन सकती हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रोथ हो सकता है। तो धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर टू सून भी कहा जा रहा है, बट डिपेंड्स ऑन आपका कैसे चल रहा है रिलेशनशिप, उसके लिए भी यहाँ पर आप उसको वैसे क्लेम इट कीजिए एंड डिवाइन के ऊपर सरेंडर रखिए। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।